इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां बिजली केबल से निकली चिंगारी शोला बन गई और देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी आगोश में ले लिया। बताया जा रहा है कि पूरी दुकान धू धू कर जल रही है और कस्बा वासी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि फायर ब्रिगेड की टीम 1 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, मौके पर नहीं पहुंची है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, कहां का ये मामला है, कौन वो दुकान है जहां आग लगनी बताई जा रही है, और फायर ब्रिगेड की टीम कब से नहीं पहुंची है, कितनी देर पहले सूचना दी गई थी, और ये किसकी दुकान है? देखिए प्रियांशु जी, बहुत गंभीर मामला है ये। अभी घटना अगर बात की जाए तो लगभग 8:45 बजे की है। वहां पर INDA के रिपोर्टर कमलेश जायसवाल मौके पे मौजूद हैं, अभी भी मौजूद है। उनसे लगातार INDA बात कर रहा है। और जो अभी की स्थिति है, ये अपने दर्शकों को हम बता दें यहाँ पर कि खमरिया थाना क्षेत्र का मामला है। और यहाँ पर मोहन गुप्ता के नाम से जो व्यक्ति रहते हैं, एक व्यापारी व्यक्ति है, और इनका अपना म्यूजिक महल खमरिया में है। बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और उसमें काफी इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी है। लगभग 8:45 बजे शॉर्ट सर्किट से, जैसा बताया, जो स्पार्किंग हुई तार में, और ये एक 11,000 लाइन KVA की थी, जिसमें छत पे वो तार गिरे, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और उसी से ये आग लगी है। और उसके बाद ये आग का जो हालात है इस वक्त मौजूदा, जो कमलेश जायसवाल वहां से लगातार बता रहे हैं, उनका यही कहना है कि लगातार आग बढ़ती जा रही, जिसका मेन कारण है कि फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद भी लगभग 1 घंटा हो रहा है और अभी तक फायर ब्रिगेड मौके पे नहीं पहुंची है। 112 के लोग वहां पे मौजूद हैं, साथ ही वहां पर जो खमरिया थाना इंचार्ज हैं विवेक उपाध्याय, वो भी मौके पे मौजूद हैं, और ग्रामीण जो हजारों की संख्या में वहां पे मौजूद है, वो आग बुझाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी बात और प्रियांशु जी इसमें यह है कि मकान में 2 दरवाजे थे। ये एक राहत की बात है कि पिछले दरवाजे से परिवार के लोग सुरक्षित बाहर निकल गए हैं, लेकिन फिलहाल आग पे काबू अभी नहीं पाया जा सका और आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। और ये बगैर फायर ब्रिगेड के किसी भी प्रकार से संभव नहीं दिख रहा है कि आग पे काबू पाया जा सकता है। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो सहयोग कर रहे हैं आग बुझाने में, लेकिन बस राहत की बात जो अभी समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि जान का खतरा नहीं हुआ है। और अभी माल जो अंदर लगा है दुकान के अंदर, इसको लोग अपने सामने, अपनी आंखों के सामने, जो मोहन गुप्ता है, उनके परिवार के लोग हैं, वो जलता हुआ देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक का सामान जल रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर यह है कि पुलिस प्रयासरत है कि जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पे पहुंचे। और अभी जो कमलेश जायसवाल INDA के रिपोर्टर मौके पे मौजूद है, उनका सीधे कहना है कि अभी लगभग 1 घंटे से 1.25 घंटा बीत रहा है और फायर ब्रिगेड मौके पे नहीं है। फिलहाल प्रियांशु जी, आग बढ़ रही है और वहां जो लोग मौजूद हैं, गांव के लोग हैं, वो सहयोग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आग पे काबू पाया जा सके। जी प्रियांशु जी। सर, एक जानकारी चाहेंगे। आपने जानकारी दी कि दुकान के पीछे मोहन गुप्ता का परिवार रहता है। क्या जो ये आग लगी है, इसमें कितने का नुकसान होना बताया जा रहा है? और दूसरा सवाल ये है सर, क्या इसमें कोई हताहत भी हुआ इनके परिवार का? क्या चोटें वगैरह भी आई हैं या झुलस गए हैं आग में? देखिए, एक चीज बड़ी जो बात कही जा रही, जैसा कि INDA के रिपोर्टर कमलेश जायसवाल वहां बता रहे हैं लगातार, उनका यही कहना है कि राहत की बात जो हम जिक्र कर रहे हैं वो यही है कि इनके परिवार के लोग, जब इस प्रकार की आग हुई तो एक भगदड़ हुई, भगदड़ में छुटपुट चोटें इनके परिवार के लोगों को आई हैं। कोई इधर सर से लड़ा, कोई पैर से लड़ा, लेकिन सबसे राहत की बात ये देखने को मिली कि पीछे दरवाजा होने से इनको ये फायदा हुआ कि परिवार के लोग सुरक्षित वहां से निकल गए और जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो आपने दूसरा प्रश्न किया है कितना नुकसान हुआ होगा, तो ये एक बहुत बड़ी खमरिया की दुकान इलेक्ट्रॉनिक की है, जिसमें टीवी, फ्रिज और कई इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं। अपना म्यूजिक महल के नाम से इसका नाम रखा गया, साउंड सिस्टम रखे हुए हैं। तो नुकसान का आकलन लाखों रुपए के हिसाब से लगाया जा रहा है कि कम से कम ये नुकसान लाखों में जाएगा, जैसा कि आग से प्रतीत हो रहा है। और फिलहाल जिस हिसाब से आग बढ़ती जा रही है, उससे निश्चित तौर पर जो अनुमान लगाया जा रहा है वो लाखों के नुकसान का अनुमान लग रहा है। जैसा कि थाना प्रभारी विवेक उपाध्याय से बात की, उनका भी कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान था दुकान में और उसी का कारण है कि आग की लपटों में जो
तेजी देखी जा रही, वो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान में आग लग रही है, उनको आग की लपटें अपने आगोश में ले रही हैं, इसी कारण से आग की विभीषिका बढ़ती चली जा रही है। जी प्रियांशु जी। सर, संवेदनहीनता ही मानी जाएगी या जो कार्य है उसको उसमें बड़ी लापरवाही मानी जाएगी कि फायर ब्रिगेड की टीम को किसने जानकारी दी? क्या जानकारी है आपको? और अभी 1-1.5 घंटा हो गया, कोई पहुंचा नहीं, क्या कोई उच्चाधिकारी ने इस पे संज्ञान नहीं लिया? देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं प्रियांशु, निश्चित तौर पर लापरवाही है, और लापरवाही का ये आलम है कि खमरिया का रास्ता लगभग यहाँ से 1 घंटे के अंदर का है रास्ता, और जो बताई जा रही बात वो ये है कि लगभग आधे घंटे से पौन घंटे में खमरिया पहुंचा जाता है लखीमपुर से। और आग की बात जो आप कह रहे हैं कि आग की सूचना तुरंत दी गई है फायर ब्रिगेड के विभाग को, अग्निशमन विभाग को। 112 चूंकि मौके पे मौजूद है, वहां थाना प्रभारी विवेक उपाध्याय मौके पे मौजूद है। लगभग जो हमारे रिपोर्टर इंडिया के बता रहे हैं कमलेश जायसवाल, उनका कहना है कि लगभग 1 घंटे विवेक उपाध्याय जो थाना इंचार्ज वो वहां मौजूद है और 112 के लोग वहां मौजूद। इसका मतलब ये हुआ सबसे बड़ा कि ये लोग अगर वहां मौजूद है तो ये इन्हीं के विभाग से संबंधित विभाग है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही कि सूचना निश्चित तौर पर दी गई होगी, उच्च अधिकारियों तक भी ये सूचना पहुंच चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी जो डिले हो रहा है ये वाकई एक सोचनीय प्रश्न है, और इसमें तेजी लानी चाहिए। क्या कारण है, ये सब जांच के बिंदु हैं, बाद में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल हमारा अभी रिपोर्टर बता रहा है कि जो समय बढ़ रहा है, लगभग 1 से सवा घंटे तक अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात जरूर नजर आ रही है प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर यूपी के लखीमपुर खीरी के खमरिया कस्बे से आ रही है, और यह थाना खमरिया का कस्बा है, और यहां पर एक बड़ी इलेक्ट्रिक की दुकान बताई जा रही है, अपना म्यूजिकल महल, और इसके मालिक है मोहन गुप्ता। और जो जानकारी मिली है वो एक बिजली केबल निकला हुआ था दुकान से, अचानक से उसमें से चिंगारी उठी, और ये चिंगारी पता नहीं इसने कब आग का जो है विकराल रूप धारण कर लिया। और आप इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से ये अपना म्यूजिकल महल जो है धू धू कर जल रही है। पूरी दुकान, सैकड़ों की भीड़ वहां पर इकट्ठा है, पूरे कस्बावासी इकट्ठा है। आग बुझाने का भरसक प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, क्योंकि जो उसके अंदर तार वगैरह होते हैं या वायर होते हैं, वो जब आग पकड़ लेते हैं तो तेजी के साथ जलते हैं। म्यूजिकल साउंड भी रखे हैं, प्लास्टिक का भी उसमें सामान रखा होता है इलेक्ट्रिक की दुकान पर, और इस कारण से लगातार आग जो है बढ़ती जा रही है। 1 से 1.5 घंटा हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की, चाहे इसे संवेदनहीनता कहिए या लापरवाही कहिए, कि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची है। थाना खमरिया के प्रभारी जो है विवेक उपाध्याय वो मौजूद है पुलिस बल के साथ, और किसी तरह आग पर को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं कस्बा वासियों के साथ, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और सबसे गंभीर बात यह है कि जिस दुकान में ये संचालन करते थे दुकान का मोहन गुप्ता, इसमें पीछे की तरफ वो रहते थे और उनका पूरा परिवार फंस गया था। लेकिन हालांकि भगवान का शुक्र करें कि पिछला एक दरवाजा था, उससे लोगों को बाहर निकाला गया। लोगों को, परिवार के लोगों को चोटें जरूर आई हैं। पूरे कस्बे में इस समय, खमरिया कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम की अभी नींद नहीं खुली। अब देखना होगा कि ये अगर दुकान इसी तरह जलती रही तो ये अंदर अपने आगोश में मकान को भी ले लेगा, अगर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। सर, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा आगे। हम दर्शकों तक ये भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि कितनी देर बाद जो है फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, और क्या मकान में भी कोई नुकसान हुआ है, इसकी भी हम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद प्रियांशु।